हेलो एवरीबॉडी। भूगोल के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज पेपर फर्स्ट के अंतर्गत थर्ड यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे पावर रिसोर्स के अंतर्गत पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए जो पावर रिसोर्सेज हैं या शक्ति के जो संसाधन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पहले हमने चर्चा की थी कोयले की। उसके बाद हम आज चर्चा करने वाले हैं पेट्रोलियम की। आप सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन है। और एक बात और कहा जाता है कि पेट्रोलियम की पॉलिटिक्स के संबंध में पेट्रोलियम इज़ द फादर ऑफ रॉबर इकोनॉमी। हिंदी में इसका अर्थ होता है पेट्रोलियम डकैती के अर्थव्यवस्था का पिता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके अनेक दूरगामी परिणाम निकलते हैं। तो हम चर्चा करते हैं भौगोलिक दृष्टि से पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम भी एक खनिज है और वो धरातल के नीचे से निकाला जाता है। तो आइए इसके बारे में विवेचन प्रारंभ करते हैं। आप स्क्रीन में देखते रहिएगा। ऊर्जा के जो संसाधन हैं उसमें पेट्रोलियम एक मिनरल ऑयल है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कोयले की अपेक्षा हल्का होता है और इसमें जो इसकी जो दहन शक्ति है, जिसको ताप देने की शक्ति कहते हैं, वो कोयले से काफ़ी अधिक होती है। इसलिए आप जानते हैं कि मोटर गाड़ियों में, रेलगाड़ी के इंजनों में, जलपोतों में, वायुयान में पेट्रोल ही मुख्य चालक शक्ति होता है। एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से देखें तो आप जानते ही हैं कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीन, ये सब पेट्रोल से ही संचालित होते हैं। ट्रक आदि में डीजल का प्रयोग होता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आजकल निर्माण उद्योग में भी कोयले के अलावा पेट्रोल के ईंधन का अधिक प्रयोग हो रहा है। ये तो हो गया शांतिकालीन बात। युद्ध काल में पेट्रोल का महत्व अधिक हो जाता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें जर्मनी के पराजय का मुख्य कारण पेट्रोलियम का अभाव था। हर राष्ट्र अपने लिए पेट्रोलियम का भंडारण करती है और रिजर्व कोटा रखती है। पेट्रोलियम का जो मुख्य बात है, इसके उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो पेट्रोलियम की जो उत्पत्ति है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पेट्रोलियम की उत्पत्ति अभी तक डाउटफुल टाइप का है। इसके बारे में कंफर्म तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। जो वैज्ञानिक हैं उनका एक बहुत अति सामान्य मत है कि प्राचीन काल में जो सागरी जीव और प्लैंकटन जैसी छोटी वनस्पति, काई जैसी, प्लैंकटन को काई जैसी समझिएगा आप, भूमि में दबने के बाद वो जैव पदार्थ जीवाणुविक क्रिया, बैक्टीरियोलॉजिकल जो रिएक्शन है उसके द्वारा डिग्रेड हो गई, अपघटित हो गई। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के द्वारा वह जो पदार्थ है वो ऑयल के छोटे छोटे कणों के रूप में धारण कर गया। जैसे ही ऊपरी सेल का भार बढ़ा तो वे दब के तेल के कण सेल के परतों में एकत्रित हो गए। स्पंज के जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही वो तेल का जो कण है वो चट्टानों में, उसके पोरों में समा गए। ये देखा गया
कि जो पेट्रोलियम है, चट्टानों के स्तर पे अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो ये पाया जाता है कि पेट्रोलियम सिर्फ अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और अवसादी चट्टान उसको बोलते हैं कि वो वातावरण की क्रिया के द्वारा परत दर परत दर परत दर परत दर जमते जाती है। पेट्रोलियम कहीं पर भी आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान का आशय है कि पृथ्वी की वो प्रारंभिक चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान का जब निर्माण हुआ मौलिक रूप से वो प्राथमिक चट्टानें कहलाती है, तब जीवों का विकास नहीं हुआ था। इसका आशय ये है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो जीव या ऑयल है, इसका संबंध जीवों के विकास के बाद का है, इसलिए ही वो सिर्फ अवसादी तेलों में ही चट्टानों में ही पाया जाता है। तो पेट्रोलियम अवसादी सेल में ही मिलते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये बहुत कोई कंफर्म नहीं है ये जो थ्योरी है कि पेट्रोलियम बनने का। अब आगे अगर बात करें तो ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम निकलता है तेल के कुएं से, पेट्रोलियम निकाला जाता है कुएं खोदकर, और इसको प्रयोग करने से पहले इसका डिस्टिलाइजेशन किया जाता है, आसवन किया जाता है, सोधा जाता है, रिफाइन किया जाता है, जिससे ये पेट्रोलियम हल्का तेल, मध्य भार का तेल और भारी तेल, ये तीनों अलग हो जाते हैं। हल्का तेल गैसोलीन होता है, जो आपके मोटरसाइकिल में, मोटर कारों में और वायुयानों में प्रयोग होता है। उससे भारी केरोसिन होता है, जो जलाने और घरेलू ईंधन के काम में आता है। और जो मध्य भार का तेल होता है वो डीजल ऑयल कहलाता है, जो मोटर बस, ट्रैक्टर, पंप, रेल इंजन, जलपोत आदि चलाने में काम आता है। और डीजल से भी जो भारी होता है वो ल्यूब्रिकेंट ऑयल बनता है, और उससे भी जो भारी होता है वो ग्रीस बनता है, ग्रीस, जो स्नेहक का काम करता है। मशीनों के कल पुर्जे घिसे मत, इसलिए ग्रीस लगाते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि पेट्रोलियम का उपयोग क्या है। तो जो पेट्रोलियम का मोटा मोटा उपयोग तो आप सभी जानते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में होता है, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में होता है, परिवहन शक्ति के रूप में होता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में, कृत्रिम रबर बनाने में, कृत्रिम रेसे बनाने में, कृषि उर्वरक बनाने में। आप जो यूरिया का उपयोग करते हैं वो बिल्कुल पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट है। इससे औषधि बनाया जाता है, ट्यूब, टायर, बेल्ट, टेरेलिन का कपड़ा बनाया जाता है। इस तरह से पेट्रोलियम के 5,000 से भी पेट्रोलियम का जो बाई प्रोडक्ट है उससे 5,000 से भी अधिक वस्तुओं का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। ये कितना उपयोगी है आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। विश्व में पेट्रोलियम का भंडारण कैसे है। तो विश्व में खनिज के तेल का जो अनुमानित भंडार है वो 1.3 ट्रिलियन बैरल है 2009 में के सर्वे के हिसाब से। संसार में खनिज तेल के ज्ञात भंडार सबसे अधिक फारस खाड़ी के समीपवर्ती पश्चिमी एशिया के अरब राज्यों में हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल इस एरिया में है। क्लियर। जिनको मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट कहा जाता है। इनमें विश्व के पेट्रोलियम भंडार का
60% हिस्सा डिपॉजिट है। और इसके पास ही रसिया में पेट्रोलियम का भी काफ़ी भंडार पाया जाता है, रूस में। इसके पास ही ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो रसियन हिस्सा है। ये यहाँ पर भी पेट्रोलियम के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी से जो घिरा हुआ भूखंड है संसार का, ये सर्व प्रमुख पेट्रोलियम भंडार है। इसके बाद जो और बड़े भंडार पाए जाते हैं वो अमेरिका और कैरेबियन सागरीय प्रदेशों में है। उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया और लीबिया में है। इंडोनेशिया, चाइना, भारत, जापान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया में ये इनकी जो पेट्रोलियम का जो भंडार है वो कम है। दुनिया के नक्शे में देखते हैं, जो आप रेड कलर का एरिया देख रहे हैं वो पेट्रोलियम फील्ड है। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ देर मैं स्क्रीन में इसको रोकता हूँ। ये मुख्य क्षेत्र हैं कुछ। ये मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है। ये उत्तरी अफ्रीका का एरिया है। ये उत्तरी अफ्रीका में वेनेजुएला बहुत प्रमुख मायने रखता है। ये गल्फ ऑफ मोरक्को में यहाँ पर पाया जाता है। कनाडा में यहाँ पर पाया जाता है। चाइना, और ये जो फील्ड है रशियन फील्ड, ये बिल्कुल आर्कटिक वृत्त के करीब है। कुछ यूरोपियंस कंट्री में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम का जो भंडार है वो मुख्यतः मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के उत्तरी भागों में, उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में, और ये मैक्सिको के खाड़ी, कैलिफोर्निया के आसपास, इनका वितरण कुल क्षेत्रों का है। विश्व में जो पेट्रोलियम है उसके उत्पादन की अगर हम चर्चा करते हैं तो तेल का जो ज्ञात भंडार है उसमें सऊदी अरब का सबसे पहला स्थान है। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ का स्थान है और उसके बाद कुवैत का स्थान है क्रमशः। लेकिन ऑयल के वार्षिक उत्पादन में यूएसए, सऊदी अरब, रसिया, ईरान, चाइना, वेनेजुएला, मैक्सिको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण देश हैं। यूरोपीय देशों में और भारत, जापान में उत्पादन अपनी मांग की पूर्ति भी नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट के देशों वेनेजुएला, उत्तरी अफ्रीका, इंडोनेशिया से ये देश पेट्रोलियम का आयात करते हैं। अब पेट्रोलियम के जो तेल क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, जिसको पश्चिम एशिया के जो तेल क्षेत्र हैं ये कहा जाता है। एक्चुअली में हम चर्चा करना चाह रहे हैं विश्व स्तर में पेट्रोलियम के जो फील्ड हैं उसके वितरण क्षेत्रों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य पूर्व, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल यहीं से निकाला जाता है और ये क्षेत्र है मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया का क्षेत्र। अगर आप नक्शे में देखना चाहें तो ये एरिया है। इस एरिया को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। मध्य पूर्व ये पश्चिम एशिया का हिस्सा है। चलिएगा, ये
फारस की खाड़ी के रेगिस्तानी जो बहुत निर्धन देशों को पेट्रोलियम ने धनी और समृद्ध बना दिया, क्योंकि उनके पास सिवाय पेट्रोलियम के और कुछ है ही नहीं। कुवैत का 100% निर्यात केवल पेट्रोलियम और उसका बाई प्रोडक्ट होता है। सऊदी अरब का 99% जो निर्यात है वो पेट्रोल का, ईरान का 85% और इराक का 90%, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, निर्भर है। मध्य पूर्व में जो पेट्रोलियम का भंडार है वहाँ 4 देशों में वो सर्वाधिक पाया जाता है, और ये 4 देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और चौथा इराक। इसके अतिरिक्त और तो छोटे क्षेत्र हैं कतर, बहरीन, न्यूट्रल जोन, ओमान और अबू धाबी। मिस्र और इजराइल में भी और थोड़ा सा टर्की में भी तेल क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। एक एक करके क्रम से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब का। सऊदी अरब की चर्चा करेंगे सबसे पहले। आप अपने जहन में रखिएगा कि हम अभी बात कर रहे हैं सऊदी अरब का। यस, सऊदी अरब, इसकी चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल क्षेत्र में। ये मिडिल ईस्ट में सर्वाधिक पेट्रोल यहाँ से निकाला जाता है। सऊदी अरब विश्व में पेट्रोल का प्रमुख उत्पादक है, देश है और भंडार भी है। सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों में जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं उनमें धारन, दम्मान, अबकाइक, आइनेदार, कातिफ और धावर है। इनका जो वार्षिक उत्पादन है वो 25 करोड़ मीट्रिक टन तेल यहाँ से निकाला जाता है। इनका जो उत्पादन है यहाँ का वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, और तेल का उत्पादन यहाँ अरमाको कंपनी करती है। ये अमेरिकन कंपनी है, और अमेरिकन कंपनी ने वहाँ तेल के कूपों का विकास किया है। और अगर आप मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें तो सऊदी अरब का जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कुवैत है। कुवैत के संदर्भ में बात करेंगे। कुवैत में मिडिल ईस्ट में उसका लोकेशन यहाँ पर है, आप देखते रहिएगा ध्यान से नक्शे को। कुवैत बहुत छोटा सा राज्य है। आप जानते हैं 91 में कुवैत के ऊपर इराक ने आक्रमण कर दिया था और कब्जा जमा लिया था, और गोल्फ वार प्रारंभ हो गया था। ये छोटा सा जरूर मरुस्थली राज्य है, लेकिन इसमें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। वार्षिक उत्पादन में कुवैत का महत्वपूर्ण योगदान है 3.5%। यहाँ का तेल संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोप के देशों को निर्यात होता है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र बुरहान पहाड़ी है। उन्नीस के खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत के तेल कूपों को भारी क्षति पहुंचाई गई थी, उनमें आग लगा दी गई थी। कुवैत के जो पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र है, फील्ड है, बुरहान क्षेत्र से तेल को पाइपलाइन द्वारा मीना बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से इसको दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरा जो प्रमुख देश है मिडिल ईस्ट में, वो तीसरा प्रमुख देश है ईरान।
आइए अब चर्चा करते हैं ईरान के बारे में। ये ईरान एक बड़ा देश है। ईरान में तेल की खोज प्रथम जो युद्ध है 1919 के आसपास का, उससे भी पहले 1904 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा, जो ईरान इराक की वर्तमान सीमा के समीप फारस की खाड़ी है, वहाँ से 600 किलोमीटर दूर उत्तर में 600 किलोमीटर दूर उत्तर में पहला उत्तर में की गई। 1908 में पहला तेल उत्पादन एंग्लो इरियन कंपनी ने किया। 1930 में तेल कुओं का विकास किया गया और सर्वप्रथम मस्जिद सुलेमान क्षेत्र को विकसित किया गया। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ईरान में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र को तेल उत्पादन की दृष्टि से विकसित किया गया। ईरान का जो प्रमुख तेल क्षेत्र है उनमें पहला है मस्जिद सुलेमान। इसके अलावा हफ्तेकेल, ये तेल क्षेत्रों का नाम ले रहा हूँ मैं, लाली, नफ्त, आगाजरी, कुम, केरमनशाही क्षेत्रों से प्रमुख रूप से माइनिंग की जाती है पेट्रोलियम ऑयल की। और इन क्षेत्रों के तेल का शोधन अबादान की रिफाइनरी में होता है, जो संसार की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी में से एक है। संसार की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी अबादान में मौजूद है। आगे बात करते हैं चौथे क्रम में जो प्रमुख है देश, वो है इराक। यहाँ पर दो लिखा गया है, एक्चुअल में ये फोर्थ क्रम का देश है इराक। चौथा नंबर है इनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। चलिए बात करते हैं इराक की। ये इराक इराक का जो मुख्य तेल है वो उत्तर क्षेत्र में किरकुक और मौसिल के समीपवर्ती भागों में है। किरकुक, नब्तखाना, बुटमा, और दक्षिण में बसरा के समीप क्षेत्र में जुबैर और रुमाइला है। किरकुक और नब्तखाना का जो तेल है उसको पाइपलाइन द्वारा भूमध्य सागर के तट पर लेबनान के बंदरगाह त्रिपोली को पहुंचा दिया जाता है तथा सीरिया के बंदरगाह बनियास को पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह चौथे नंबर का जो मिडिल ईस्ट में तेल क्षेत्र है वो इराक है। और जो अन्य महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं इस मिडिल ईस्ट में, वो हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत इस पेटी में पेट्रोलियम के भंडार 440 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास है। ओमान में निकाला जाता है, बहरीन द्वीप में निकाला जाता है। इस तरह से बहरीन में जो प्रोडक्शन है वो 1934 में आरंभ हुआ और इसका जो वार्षिक उत्पादन है वो लगभग 90 लाख मीट्रिक टन पर ईयर है। तो इस तरह से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल ये मिडिल ईस्ट से निकाला जाता है। और आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये जो देश है मिडिल ईस्ट के, इन देश के नाम को याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं: सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन।
अगले क्रम में चर्चा करेंगे पूर्व सोवियत संघ के पेट्रोलियम क्षेत्र। तो 3 महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र हैं पूर्व सोवियत संघ में। ये जो पहला पेट्रोलियम क्षेत्र है वो कहलाता है वोल्गा यूराल का क्षेत्र। वोल्गा यूराल का क्षेत्र। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो पेट्रोलियम है रसिया में ये रसिया में मुख्यतः पेट्रोल कहाँ कहाँ मिलता है, ये इस एरिया में और इस एरिया में पूरे ये आर्कटिक वृत्त तक चले जाता है। ये यहाँ तक, यहाँ भी पाया जाता है। ये रसिया का एरिया, ये पूरा एरिया कहलाता है। ये एरिया पूर्व का USSR, यूनाइटेड सोशलिस्ट रसिया, ये एरिया है। नक्शे में देख लीजिएगा कुछ देर। चलिए, तो 3 क्षेत्र हैं रसिया में जो प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो वोल्गा यूराल का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो है पर्म, उफा तथा कुइबीसेव से। वोल्गा यूराल क्षेत्र को सेकेंड बाकू क्षेत्र कहा जाता है, परंतु इसका उत्पादन जो बाकू क्षेत्र है उसके उत्पादन से 4 गुना ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में पर्म, उफा और कुइबीसेव क्षेत्र से सारे पूर्व सोवियत संघ को तेल सप्लाई होता है। दक्षिण में कैस्पियन क्षेत्र को और उत्तर पश्चिम में लेनिनग्राद को क्षेत्र को पाइपलाइनों के द्वारा तेल भेजा जाता है। और मैत्री पाइपलाइन, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है जिसकी लंबाई है 7,200 किलोमीटर, जो पूर्व सोवियत तेल को पूर्वी यूरोप के देशों पोलैंड, हंगरी, चेक और स्लोवाकिया और जर्मनी को सप्लाई करती है। यहाँ से पेट्रोलियम का जो परिवहन है वो मुख्यतः पाइपलाइन के द्वारा होता है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है रसिया का वो बाकू का क्षेत्र है। इसे काकेशस क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बाकू, मखचकाला, ग्रोजनी, माइकोव, रकूसा, कोसाहागिल ये प्रमुख क्षेत्र हैं। पूर्व सोवियत संघ का लगभग 90% तेल का उत्पादन इसी काकेशस तेल क्षेत्र के तेल कुओं से होता था, लेकिन अब इसका उत्पादन घटकर 20% रह गया है। और अन्य क्षेत्र के अंतर्गत रसिया के पहला तो है एम्बा क्षेत्र जो कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में है। दूसरा है तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में। और तीसरा है मेगिस्लाक प्रायद्वीप जो कैस्पियन सागर के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इसके अतिरिक्त बोरिस्लाव क्षेत्र और सखालिन द्वीप का क्षेत्र जो सुदूर पूर्व में है, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं पेट्रोलियम माइनिंग के संदर्भ में, पेट्रोलियम फील्ड के संदर्भ में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता देश है, लेकिन यहाँ विश्व का 60% पेट्रोलियम का उत्पादन भी होता है। यहाँ पर जो पहला तेल का कुआं खोदा गया
वो पेंसिल्वेनिया राज्य के टिट्सविले में खोदा गया, और उसके बाद और वहाँ उसका सर्वेक्षण होता गया और पेट्रोलियम के क्षेत्रों का विकास हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। टेक्सास का क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया का क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, रॉकी का क्षेत्र, अपलेशियन का क्षेत्र। इस क्षेत्र को थोड़ा सा आप दुनिया के नक्शे में देख लीजिएगा। दुनिया बोलता हूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नक्शे में ये द टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट का नक्शा है एक्चुअल में ये, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ पर पेट्रोलियम पैदा होता है, इन राज्यों में पेट्रोलियम पैदा होता है। ये जो सेट में है। चलिए चर्चा करते हैं टेक्सास क्षेत्र का। ये टेक्सास क्षेत्र क्लियर। ये अगर आप देखना चाहें तो टेक्सास ये वाला क्षेत्र है, टेक्सास जो ये क्षेत्र टेक्सास क्षेत्र है जो टेक्सास स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं टेक्सास क्षेत्र के बारे में। ये पूर्वी टेक्सास, दक्षिण पश्चिम अरकनसास और उत्तरी पश्चिम लुसियाना का क्षेत्र उत्पादन में सर्वप्रथम है। टेक्सास क्षेत्र और महाद्वीपीय क्षेत्र मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का 60% तेल उत्पादन करते हैं। दूसरी बात करते हैं गल्फ तटीय क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में कई राज्यों में थोड़े थोड़े भागों में विस्तृत है तेल के क्षेत्र, जिनमें लुइसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाबामा और फ्लोरिडा शामिल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 22% ऑयल का प्रोडक्शन इस क्षेत्र से होता है। तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो है कैलिफोर्निया का क्षेत्र। कैलिफोर्निया क्षेत्र में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हंटिंगटन बीच, लॉन्ग बीच, सांता फे स्प्रिंग्स हैं। इस राज्य की 66 मतलब कैलिफोर्निया राज्य की 66% तेल प्राप्ति दक्षिणी काउंटीज में होती है। चौथा बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के बारे में। तो यह पश्चिम टेक्सास, ओक्लाहोमा और दक्षिण पूर्वी कंसास क्षेत्र में है। यह क्षेत्र तथा टेक्सास क्षेत्र मिलाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 60% तेल का उत्पादन करते हैं। पांचवें क्रम में चर्चा करते हैं रॉकीज क्षेत्र का। तो रॉकीज क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उत्पादन 3% होता है। ये औद्योगिक केंद्र से काफ़ी दूर स्थित है। इसका बाजार बहुत सीमित है, लेकिन जियोलॉजिस्टों का कहना है कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। और आखिरी है छठवा अपलेशियन का क्षेत्र। अपलेशियन पर्वत के आसपास इसका वितरण है और अमेरिका में तेल उद्योग का जो प्रारंभ है वो इसी एरिया से हुआ। वर्तमान में लेकिन केवल 1% पेट्रोलियम को उत्पादन करता है। और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एक और देश आता है जिसका नाम है कनाडा।
ये कनाडा, कनाडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उत्तर में स्थित है। कनाडा के तेल क्षेत्र एडमंटन, कैलगरी और दक्षिणी सेस्केचुआन में विस्तृत है, जो कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर है। कनाडा ने 9,600 किलोमीटर पाइपलाइन से तेल भेजता है, फिर भी परिवहन व्यय अत्यधिक होने के कारण पेट्रोलियम महंगा हो जाता है। मॉन्ट्रियल या टोरंटो जो उसके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो महंगा होने के कारण दूसरे देशों से तेल का आयात करते हैं। इनका वार्षिक उत्पादन लगभग 6 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास है। उत्तरी अमेरिका के तेल क्षेत्रों के बाद हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका के तेल क्षेत्रों का। जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में खनिज तेल के मुख्य क्षेत्र कैरेबियन सागर के आसपास के जो राज्य हैं, दो प्रमुख राज्य वेनेजुएला और कोलंबिया। नक्शे में देख लेते हैं ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं। ये दो प्रमुख हैं दक्षिण अमेरिका के, यही दो प्रमुख हैं जो डोमिनेंट हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को का प्रतिनिधित्व करते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है और ये जो देश हैं ये देखिएगा, ये जो देश है वो है, ये है वेनेजुएला और ये है कोलंबिया। ये क्लियर दिख रहा है वेनेजुएला और ये कोलंबिया। वेनेजुएला, कोलंबिया, ये दोनों प्रमुख देश हैं जो पेट्रोलियम की माइनिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं दक्षिण अमेरिका में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला के संदर्भ में। यहाँ पर जो वेनेजुएला के प्रमुख क्षेत्र हैं वो है मराकाइबो झील क्षेत्र, झील का जो क्षेत्र है वो, और यहाँ की विशेषता है कि वो झील के अंदर में बहुत सारे तेल के कुएँ हैं। इस क्षेत्र में लगभग 800 करोड़ बैरल का भंडार है। यहाँ कई हजार तेल कूपे हैं। लगभग 45% कूपों में जो तेल है वो अपने आप ऊपर आ जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर डिपोजिशन है, और 55% जो है उनमें पंप के द्वारा ऊपर लाया जाता है। दूसरा क्षेत्र है ओरिनिको बेसिन। यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो है किर्क्वायर, जूसेबिन, ओफिसियाना। यहाँ का जो तेल है उसको पाइपलाइनों के द्वारा केरीपीटो बंदरगाहों को शोधन और निर्यात के लिए भेज दिया जाता है। तीसरा जो तेल क्षेत्र है उसका नाम है अपूरे बेसिन। इससे वेनेजुएला का 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ से होता है, अपूरे बेसिन से। ये एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। दुनिया के नक्शे में आप वेनेजुएला को देख रहे हैं, ये है। दक्षिण अमेरिका का हिस्सा। चलिए आगे, दूसरा जो प्रमुख देश है जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो है कोलंबिया।
ये कोलंबिया के मुख्य तेल क्षेत्र मैग्डालोना की घाटी में है। इसके चार उप क्षेत्र हैं, ऊपरी मैग्डालोना, मध्य मैग्डालोना, निचली मैग्डालोना की घाटी, और चौथा क्षेत्र है दक्षिण माराकाइबो का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त जो दो दक्षिण अमेरिका है उसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलीविया में भी तेल का उत्पादन होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के और जो अन्य देश हैं, अन्य देशों में पहला नंबर आता है, मुख्य देश तो हो गए, अब अन्य देश है ये। तो अन्य देशों में लीबिया लीबिया ये लीबिया ये वाला हिस्सा। लीबिया में तेल उत्पादन 1959 में प्रारंभ हुआ। यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जेल्टन और दहरा। लीबिया का तेल यूरोपीय देशों को निर्यात होता है, क्योंकि ये यूरोपीय देशों के करीब स्थित है, एक्सपोर्ट करने में उसको दिक्कत नहीं होती। दूसरा है चाइना। दूसरा है चीन। ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं चीन ये जो एरिया देख रहे हैं वो चाइना। चीन में तेल भंडार के मुख्य क्षेत्र हैं कांसू, पर ये सब प्रांत का नाम है ना, नहीं ये क्षेत्र है, कांसू क्षेत्र है, जंगारिया जो कि सिनक्यांग प्रांत में है, जेचुआन बेसिन में पाया जाता है, सैदाम प्रदेश से निकाला जाता है, यूमेन, सैंसी और करामाई से पेट्रोलियम यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। लेकिन ये उनकी जो घरेलू मांग है उसके बराबर भी नहीं है। चाइना भी जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट करता है, आयात करता है। इसके अतिरिक्त और अन्य देशों में देखें तो है इंडोनेशिया इंडोनेशिया का जो मुख्य तेल क्षेत्र है वो सुमात्रा में है, लेकिन बोर्नियो, जावा और सारावाक में भी तेल क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर तेल काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया की बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे हमारा देश हो गया इंडिया, जापान, बांग्लादेश, यहाँ से तेल को आयात करते हैं, काफ़ी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दुनिया में और देश हैं जिनमें अल्जीरिया, भारत, जापान आता है। जो अल्जीरिया है यहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र हैं, हस्सी मेसाउद और एदजेले। ये दो क्षेत्र हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है और पाइपलाइन के द्वारा ट्यूनेशिया के लाज सखीरा बंदरगाह तक भेजा जाता है। भारत के तेल क्षेत्रों में जैसे आप देखिएगा तो भारत है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट कर रहा हूँ आपको। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्रों का जो वितरण है वो असम नॉर्थ ईस्ट में है। ये देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट में असम में लखीमपुर क्षेत्र में, डिगबोई में माकुम का तेल भंडार है, नाहरकटिया, मोरन, बप्पापुंग, हसनपुंग, हुगीरजंग, असम की सुरमा घाटी में बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया का क्षेत्र प्रमुख है। उसके बाद का जो खास क्षेत्र है वो है ये गुजरात वाला हिस्सा। यहाँ पर देखिए जो डॉट डॉट है शेडिंग को,
ये वाला एरिया, खंबात की खाड़ी तक। गुजरात में खंबात क्षेत्र में लुनेज, अंकलेश्वर, कल्लोल क्षेत्र, इसके अलावा ये ये जो क्षेत्र है बम्बे के आसपास, ये समुद्र तट में बम्बे हाई का क्षेत्र, बम्बे हाई का तेल क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में यहाँ पर कावेरी का डेल्टा, कावेरी अपतटीय क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में गोदावरी बेसिन तथा अपतटीय क्षेत्र के जो पेट्रोलियम वहाँ से निकाले जाते हैं। भारत के संदर्भ में भूवैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार भारत में नए तेल के क्षेत्र मिल रहे हैं, विशेषकर कच्छ तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तट के आसपास, और रिवर बेसिन जो नदी घाटी है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोलियम होने की काफ़ी संभावनाएं विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई। और पेट्रोलियम के अंतर्गत जो चर्चा है वो आखिरी है जापान का। जापान में पेट्रोलियम मुख्य रूप से अकीता, निगाता, ये दो क्षेत्र हैं, और ये दोनों क्षेत्र जो होन्शु द्वीप है के उत्तरी पश्चिम भाग में है। ये पेटी समुद्र के बिल्कुल समीप है। जापान अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिम एशिया, जिसको आप मध्य पूर्व कहते हैं, और इंडोनेशिया से तेल आयात करता है। कुछ तेल अमेरिका से भी मंगा लेता है और कुछ तेल सोवियत रशिया से भी मंगा लेता है। पेट्रोलियम के विश्व व्यापार को देखें तो पेट्रोलियम के मुख्य आयातक जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। और आपको मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। चूँकि उसकी घरेलू मांग ही ज़्यादा है इसलिए उसको और मंगाना पड़ता है। यूरोपीय देशों में बात करें तो ब्रिटेन, आयातक देश की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये देश हैं। ये बड़ी मात्रा में मांग है। यहाँ रोमानिया भी है। इनके अलावा चीन, जापान और भारत में भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम आयात की जाती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका भी काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम का आयात करते हैं। पूर्व सोवियत संघ ही एक ऐसा देश है जो खनिज तेल के उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर है, और साथ साथ पूर्वी यूरोप के मित्र देशों पोलैंड, जर्मनी, चेक और स्लोवाक, हंगरी इनको तेल निर्यात करता है। प्रमुख निर्यातक देशों की बात करें तो मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, बहरीन, ओमान, ये देश हैं। कैरेबियन सागरी देश वेनेजुला और कोलंबिया, जिसको आप दक्षिणी अमेरिकी देश कह सकते हैं। उत्तर अफ्रीका में लीबिया और अल्जीरिया ये निर्यातक देश हैं। और एक और हमारा पड़ोसी जो है इंडोनेशिया, वो भी तेल का निर्यातक देश है। तो इस तरह से आज हमने पावर रिसोर्स, पावर मिनरल के अंतर्गत पेट्रोलियम के संदर्भ में आपस में चर्चा की। इस पावर पॉइंट का प्रिपरेशन अंजनी पटेल ने किया है, हमारी विभागीय सहयोगी है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी
एनर्जी और मेहनत की ज़रूरत होती है। आप सभी गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक इसको देखें और सुने, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले क्रम में जल्द मिलेंगे इस आश्वासन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।